नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई से लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों से दूर रहने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्रों और समुद्री तटों के आसपास लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में विशाखापट्टनम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। एक रिपोर्ट। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जाँच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जाँच होगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई से बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। श्री मोदी जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की ये पहली राजनीतिक सभा होगी। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता भी रैली में शामिल होंगे। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तीसरी बार जमुई से चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने अपने जीजा को मैदान में उतारा है, जो 2014 और 2019 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे। जमुई के साथ गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे। वे भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ रहेंगे। तेजस्वी सूर्या इस सीट से मौजूदा सांसद हैं और दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी सूर्या के नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। बाद में श्री ठाकुर आईटी पेशेवरों के साथ बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सूची में मथुरा से प्रत्याशी बदल दिया गया है और अब कमलकांत उपमन्यु की जगह सुरेश सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखनऊ से भाजपा उम्मीदवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ सरवर मलिक को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 संसदीय सीटों में से 37 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। हमारी चुनावी श्रृंखला में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बताया जा रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। ये लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल होने के साथ साथ माओवादी समस्या से भी जूझता रहा है। हमारे रायपुर संवाददाता की एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ मतदाताओं की संख्या 14,62,000 से कुछ अधिक है। इस लोकसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। महिला मतदाता जहाँ करीब 7,71,000 हैं, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से 11 उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और सुकमा से विधायक कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के दीपक बैज ने जीत हासिल की थी। बस्तर क्षेत्र माओवाद की समस्या से प्रभावित है। यहाँ लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद संजय निरुपम को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के बाद 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस नोट में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों पर विचार करने के बाद श्री निरुपम को निष्कासित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरा रवैया छोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों सहित आतंक के सभी दोषियों पर प्रभावी और तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सुरक्षा सम्मेलन में ये बात कही। श्री डोभाल ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के प्रायोजकों, आर्थिक और अन्य सहायता उपलब्ध कराने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है। श्री डोभाल ने एससीओ क्षेत्र में विभिन्न आतंकी संगठनों के निरंतर खतरे का मुद्दा भी उठाया। श्री डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में बर्बर आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली CAR-T सेल थेरेपी को भारत में IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल देहरादून और मसूरी जाएंगे। एक दिवसीय दौरे के दौरान श्री धनखड़ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में IAS 2023 बैच के पहले चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता पर आधारित संस्थानों को नए सैनिक स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे समाचार निराधार हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 के दशक में सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण सफलता को देखते हुए देश में अतिरिक्त सैनिक स्कूलों की लगातार मांग की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान देश के पूर्वी और समुद्री तटों के आसपास के कुछ क्षेत्रों में लू चलने का अनुमान लगाया है। उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी क्षेत्रों के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रविवार तक बारिश और तूफान की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी मिलते ही समय पर कार्रवाई के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बेहतर समन्वय के लिए राज्यों के साथ सहयोग की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि परामर्श के माध्यम से राज्यों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हीट वेव की संभावना इस साल ज्यादा है। मेरा सुझाव है कि आप पानी पीते रहिए। किसान हो, खेत में काम करने वाले मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन या और टाइप के जो काम करते हैं सभी मजदूर वर्ग के लिए कि आप साथ में पानी रखें, समय समय पर जूस भी ले सकते हो। आप प्रिकॉशन रखेंगे तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। कोई जगह पे किसी को हीट स्ट्रोक लगे तो तुरंत ही सबसे नजदीक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसका भी संपर्क आप कर सकते हो। और अब खेल समाचार। खेलों में सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। WTT फीडर वरसदीन 2024 टूर्नामेंट आज से क्रोएशिया में शुरू हो रहा है। साथियान पायस जैन, हरमीत देसाई और सेहिद सुरवजुल्ला पुरुष एकल स्पर्धा के शुरुआती दौर में खेलेंगे। महिला एकल में रीत टेनिसन और यशस्विनी घोरपड़े शुरुआती राउंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिश्रित युगल में मनिका बत्रा और साथियान ज्ञानसेकरन की स्टार जोड़ी प्री क्वार्टर में, जबकि पुरुष युगल में पायस जैन और हरमीत देसाई की जोड़ी राउंड 16 में भाग लेगी। हरमीत देसाई की जोड़ी राउंड 16 में भाग लेगी। वहीं IPL क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया है। विशाखापत्तनम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। दिल्ली की टीम 17 ओवर 2 गेंद में 166 रन ही बना सकी। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। ताइवान में भूकंप के कारण मृतकों की संख्या 9 हो गई है। देश के पूर्वी तट पर कल 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से पर्वतीय क्षेत्र और राजधानी ताइपेई के साथ हुआलिन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अब तक 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और 1000 से अधिक घायल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद कनक।
लोकसभा चुनाव और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी खबरें आज के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है ईवीएम पर्ची से वोट का मिलान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है 3 चुनावों में हारे क्षेत्रों पर भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट, 200 सीटों की खास रणनीति पर टिका एनडीए के 400 पार का दम। वीर अर्जुन लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र, कहा इस बार तोड़ दो पिछले सारे रिकॉर्ड। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है विजेंद्र का कांग्रेस को पंच, बीजेपी का दामन थमा। पत्र ने वायनाड से राहुल गांधी के पर्चा भरने और रोड शो को भी सचित्र दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है ईडी का दावा, केजरीवाल के खिलाफ लेन-देन के पुख्ता सबूत। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। हिंदुस्तान ने लिखा है संजय रिहा पर केजरीवाल अब भी ईडी के शिकंजे में। अखबारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में 7.5% की दर से बढ़ने के विश्व बैंक के अनुमान को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर ताइवान में भीषण भूकंप का समाचार दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है तबाही कम, क्योंकि हर नए निर्माण की रोज चेकिंग करते हैं अफसर। हाई राइज बिल्डिंग के बीच दूरी तय। हरिभूमि ने अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर में 3.5 लाख श्रद्धालु पहुंचने की खबर चित्र के साथ प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने विशेषज्ञ की राय देते हुए लिखा है शुगर कंट्रोल रखना है, पहले सब्जी फिर दाल खाएं, इससे रोटी और चावल की खुराक कम हो जाएगी, मीठा खाने का मन भी नहीं करेगा। अमर उजाला लिखता है गलत इलाज से मौत हुई तो झोला छाप को 5 साल की सजा, पंजीकृत डॉक्टर के मामले में 2 साल की कैद और जुर्माना, स्वास्थ्य महानिदेशक ने राज्यों को सूचित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई से लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों से दूर रहने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्रों और समुद्री तटों के आसपास लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में विशाखापट्टनम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराया। इसके साथ ही